नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहे हैं भगत सिंह के बारे में। यह एक ऐसी स्टोरी है जो हर किसी को सुननी चाहिए, हर किसी को समझनी चाहिए और अपने बच्चों के अंदर भगत सिंह वाला जज्बा पैदा करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं आप अपने बच्चों को भगत सिंह वाला जज्बा पैदा करके क्रांतिकारी बना दो, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, जो दृढ़ संकल्प था, जो उनके अंदर पोटेंशियल था, उसे आप समझना पड़ेगा और वैसा ही सिस्टम आप अपने बच्चों के अंदर क्रिएट कर सकते हो। अगर वैसा सिस्टम आप अपने बच्चों के अंदर क्रिएट करोगे तो आने वाले समय में वो भगत सिंह शायद ना बनना पड़े, लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन जरूर बन जाएंगे। मैं ये बता दूं कि आदमी कैसा भी हो, किस तरीके का हो, लेकिन अगर आप एक उसको स्टोरी सुनाओ और 10 लोग आपके सामने खड़े हों और फिर 10 लोगों से रिव्यू लो कि भैया आपने इसमें क्या सीखा, तो 10 लोगों की राय 100% अलग अलग होगी। क्या रीजन है? सबकी सोच डिफरेंट है और सोच के अनुसार ही आदमी बनता है। जैसा कि जब देश उस टाइम गुलाम था ब्रिटिश का, और उस टाइम पे आपने स्टोरी सुनी होगी कि जब भगत सिंह खेतों में गए और वहाँ पर उनसे पूछा गया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा कि मैं बंदूक और कारतूस की बुआई कर रहा हूँ। ये जो है बड़े होंगे, फल देंगे, जिससे मैं अंग्रेजों को मार के भगाऊंगा। ऐसा सिस्टम आप समझ सकते हो। मतलब उनके अंदर स्टार्टिंग से ही चिंगारी थी। प्रॉब्लम्स कहाँ पर थी? प्रॉब्लम्स यहाँ पर है कि उन्होंने, जो उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने अपने बच्चे के ब्रेन को डाइवर्ट नहीं किया। जहां पर उनका ब्रेन था वहीं पर उसको रखा और उसको हवा मिलती रही और वो एक दिन 16 बन गया। यहां पर अपने यहां के देश के पेरेंट्स कैसे हैं कि अगर बच्चा कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उसको इंजीनियर बना देंगे, इंजीनियर की पढ़ाई करवाएंगे। अगर वो लड़का कहेगा कि मुझे इंजीनियर बनना है तो उसे वो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सिखवा देंगे, है ना, उसे टैली करवा देंगे, उसे जो है कृषि विभाग में, जो कृषि विभाग से उनको जो है बीएससी एग्रीकल्चर से उनको काम करवा देंगे। ये चीज़ होती है। तो सबसे पहली बात है कि आपको भगत सिंह से ये सीखना चाहिए कि आपके बच्चे जो हैं या आप जो है, आप स्टार्टिंग से आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस पॉइंट्स पे आपका ज़्यादा रुझान है, किस साइड में ज़्यादा आप जो है आपका ब्रेन चल रहा है, उस साइड को पकड़ो आप और उस साइड पे ही काम करो, उसमें आप मास्टर बन जाओगे। नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस सिचुएशन की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे उनके चेहरे पे 1% की सिकन नहीं थी, जैसा कि जो लिखा है और जैसे कि जो वीडियोस सोशल मीडिया पे जो देखे गए हैं, वहां पर ऐसा है कि उन्होंने खुद फंदा अपने गले में डाल लिया था। रोंगटे खड़ी कर देने वाली एक बात है कि कोई भी आदमी हंसते हंसते मौत को गले कैसे लगा सकता है? लगा सकता है अगर उसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो और उसके बाद क्या होगा उसकी अगर जानकारी हो। यह चीज होती है। मतलब अगर आपको जानकारी है कि आपने यह सोचा है कि भैया मुझे अपने एरिया का फेमस पर्सन बनना है, तो आपको अगर अपने एरिया का फेमस पर्सन बनना है तो उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, अपने आप को सूली पे चढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप फेमस बन सकते हो। जब भगत सिंह से पूछा गया कि आप जो है, आपके चेहरे पे सिकन नहीं है, आप 1% भी दुखी नहीं लग रहे हो, मायूस नहीं लग रहे हो, इसका रीजन क्या है? उन्होंने यही बताया कि मेरे जाने के बाद शायद लाखों भगत सिंह तैयार हो जाएं, और ऐसा ही हुआ, है ना। तो आपको लाखों भगत सिंह तो नहीं बनना है, लेकिन अगर आप भगत सिंह जैसा बन सकते हो, अपना विजन, अपना टारगेट, अपना गोल अगर एक जगह पे रख सकते हो, तो आप 100% भगत सिंह बन सकते हो और आप अपनी एरिया के फेमस पर्सन बन सकते हो। वहीं अगर बात की जाए यहां पर सिंसियरिटी के बारे में, यानी कि लोगों को ऐसा इस तरीके से दृढ़ संकल्प के बारे में, मतलब एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा दृढ़ निश्चय आपके अंदर हो जिससे लोग कांपें, जिससे लोग डरें,
तो वो कैसे होगा? मैं बता दूं कि भगत सिंह की जिस डेट को फांसी देना था उस डेट में उसकी फांसी नहीं हुई थी, उससे पहले उसको फांसी दी गई थी। क्या रीजन था? अंग्रेजों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन हम इनको फांसी देने जाएं और उस दिन कोई बहुत बड़ा बवाल ना हो जाए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना जो है भारतवासी क्रिएट कर दें। उनको लग रहा था अंग्रेजों को कि जिस डेट में फांसी, अगर उस डेट में फांसी दे दी जाएगी तो शायद अंग्रेजों को उसी दिन भारत छोड़कर भाग जाना होता। लेकिन उन्होंने शाम के टाइम पे सबसे पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी। और फांसी देने के बाद भी यहां तक भी नहीं रुके, उन्होंने जो शव था उसे जो है टुकड़ों में विभाजित करके फिर जलाना चाहा। लेकिन यह चीज तब तक बाहर निकल चुकी थी और लोगों में यह चिनगारी की तरीके से फैल चुकी थी कि हाँ उनको फांसी दे दी गई, उनका शव जलाया जा रहा है। अधजले हालत में उनका शव मिला था, ऐसा जो है एक वीडियोस में मैंने देखा था, वहां पर यह बताया गया कि अधजले हालत में उनका शव मिला था। उनका क्रियाक्रम जो है, जो भी कार्य हुआ था वो भी नहीं हो पा रहा था। यह चीज होती है, मतलब डर, एक माहौल, एक आपके अंदर ऐसी आग हो, आपके अंदर ऐसी ज्वाला होनी चाहिए जिससे कि जिस साइड में आप जाना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, लेक्चरार बनना चाहते हो, एवरीथिंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सफल इंसान बनना चाहते हो, मिलीनियर बिलीनियर कुछ भी बनना चाह रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो आग हो और पोटेंशियल हो कि लोग आपकी बात माने, लीडरशिप होना चाहिए आपके अंदर। भगत सिंह के अंदर लीडरशिप थी। और लीडर कौन बन सकता है? जो सबसे आगे हर काम करने के लिए तैयार हो। ऐसा ना हो कि वो करेगा तब करेंगे, या वो कर रहा है तो हम करेंगे, और वो नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे। आपको कुछ नया करना होगा। जो सभी कर रहे हैं वो करोगे तो क्या होगा? जो सभी को मिल रहा है वही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप वो करोगे जो कोई नहीं कर रहा तो आपको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला है। ऐसा सेम सिस्टम ही भगत सिंह के साथ था, है ना। उन्होंने कुछ ऐसा किया, इस तरीके से अपनी लीडरशिप निभाई, अपनी जान को भी नहीं समझा कि आखिर मेरे बाद क्या होगा। उस लीडरशिप के लिए आज की डेट में युगों युगों तक, जब तक भारतवर्ष रहेगा, वो हर दिल में, इंडिया के हर पर्सन के दिल में, हर इंडियन पीपल के दिल में राज करेंगे। हर आदमी भगत सिंह को जानेगा। क्यों जानेगा? आज की डेट में अगर भगत सिंह एक ऐसा नाम है जो ना तो हिंदू इसका विरोध कर सकता है, ना इसको मुसलमान विरोध कर सकता है, क्योंकि ये एक क्रांतिकारी थे। इंडिया में भले ही हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मतलब दरार हो या कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो क्रांतिकारी थे ना, ये सबके लिए लड़े थे। ये किसी एक के लिए नहीं लड़े थे, ये सबके लिए लड़े थे। और अपने आप को झोंक दिया था इसमें कि हमें चाहिए, सो स्वतंत्रता हमें चाहिए। वो कैसे मिलेगी ये फर्क नहीं पड़ता, हमें स्वतंत्रता चाहिए तो चाहिए, ये चीज होती है। तो आपको भी इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना होगा, इंप्रूव करना होगा, अपने आप को निखारना होगा, और अपना एक गोल टारगेट सेट करके लीडरशिप के साथ खुद बढ़ेंगे और लोगों को भी ले जाएंगे। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। लीडरशिप मोस्ट पावर ऑफ पर्सन, एक आदमी की सबसे जबरदस्त क्वालिटी उसके अंदर अगर लीडरशिप है, वो किसी भी आदमी को कहीं भी गाइड कर सकता है, समझा सकता है, 10-20 लोगों को एक साथ लेकर के चल सकता है, तो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर जो आदमी एक आदमी को भी नहीं समझा सकता, उसे नहीं बता सकता, उसको कन्विंस नहीं कर सकता, वो आदमी कहीं नहीं जा सकता। तो अपने अंदर क्वालिटी लाओ, डेवलप करो, और जिसके माध्यम से वीडियो मिला उसे थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। इससे हर इंडियन सिटीजन्स के पास भेज दो, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टफुल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाजत।